वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी बाय मोहित गौरावत। आज डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। एक में पेनक्रियाज समझाएंगे, फिर पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बताएंगे। पेनक्रियाज देखो, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेटेरोक्राइन मतलब इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन 99% होता है और 1% होता है हमारा एंडोक्राइन। ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं हम, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। दिस इज योर पेनक्रियाज। ये ड्यूडेनम है, ये आपका गॉल ब्लैडर है और लीवर से ये डक्ट्स आ रही है। ये आपका पेनक्रियाज है। ड्यूडेनम से जुड़ा पार्ट जो होता है ना, ये इसका हेड होता है। इसके बाद ये नेक होती है, ये बॉडी होती है और ये लास्ट अपॉन टेल होती है। क्लियर? डायग्राम क्लियर हो गया? ठीक है। मेड अप टू एक्ने सिक्रेशन एंजाइम्स बाइकार्बोनेट एंड पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, एक्नी होती है वो क्या सिक्रेट करती है? बाइकार्बोनेट एंड पेनक्रियाटिक जूस। इधर होता है हमारे आई स्टिल लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस क्या करते हैं? अल्फा बीटा पीपी सेल एंड डेल्टा सेल्स होती है जो सिक्रेट करती है हार्मोन्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका डायग्राम है, इस तरीके से पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास की डक्ट होती है और ये इस तरीके से एक्नी होता है। इसको हम जूम करके देखते हैं तो ये होता है एक्नी और ये पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये डक्ट इसके अंदर जाके ये जूस को सिक्रेट करती है, बाइकार्बोनेट एंड जूसेस को। लिखा देखो, बाइकार्बोनेट पेनक्रियाटिक जूस को इसके अंदर सिक्रेट करती है। लैंगरहैंस के द्वीप समूह क्या होते हैं? देखो मैं बताता हूँ। ये दो तरह के लैंगरहैंस को निकालते हैं। ये रहा लैंगरहैंस। क्या होता है? इसमें दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, अल्फा सेल जो होती है ना, ये सिक्रेट करती है ग्लूकागोन। ठीक है, और बीटा सेल्स करती है इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकागोन का तो इतना रोल हमारी बॉडी में नहीं है, जो कि आपके नीट सिलेबस में नहीं है। इंसुलिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन सिक्रेट करता है और ये हमारी बॉडी के ऊपर शुगर के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, जब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया तो आपको डायबिटीज़ नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, हिंदी में कहते हैं इसको मधुमेह। मधुमेह नामक बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, लो शुगर, हाई शुगर कहते हैं इसको, जिसके अंदर शक्कर बंद हो जाती है। और दूसरा होता है इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो इससे लो शुगर, जिससे आपको टाइम टू टाइम शक्कर की गोलियां या मीठा कुछ खाना होता है। ठीक है, ये डिजीज़ में हम डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वापस वही बात लिख दी है, 99% एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन 1%। अब इसकी जो शेप और डक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेनली इफेक्टेड है। देखो क्या है ये देखो, ये है आपकी ड्यूडेनम। ये आपकी क्या है? ड्यूडेनम। अब ये एक आ रही है बाइल डक्ट, और आगे ये बाइल डक्ट आगे जाके है ना पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों आगे जाके सेम एक कनेक्शन कर लेती है, तो इसे कहते हैं हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं? हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। ये आगे देखो, दोनों एक दूसरे में मिल रही नहीं मिल रही? ये ऐसे कॉमन हो गई आगे जाके। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों कॉमन हो जाती है आगे जाके, तो ये क्या बना लेती है? हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट। अब जब कोई भाग आगे से फूला हुआ हो, किसी डक्ट का कोई भाग फूला हुआ हो, तो उसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। ठीक है, इसे एम्पुला भी कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, बाइल डक्ट के जो है ना आगे एक स्पिंक्टर है, जो कि समय समय पे खुलता है, समय समय बंद होता है, क्योंकि 24 घंटे या 12 घंटे ब्लड जो बाइल है हमारी बॉडी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारी ड्यूडेनम में नहीं आना चाहिए, तो एक समय समय पर ये खुलता है और समय समय बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। बॉयडन राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका का, ये एक स्पिंक्टर है। अमेरिका का राष्ट्रपति अलग बॉयडन है, याद रखना। ठीक है, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट के अंदर पाया जाता है यहाँ पर। तो ये क्या करता है? बाइल को समय समय में सिक्रेट होने के लिए रोकता है और बंद करता है, जिससे कि जितना आवश्यकता है उतना बाइल अंदर आए और फिर रुक जाए, फिर आए फिर रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो आगे जाती है और ठीक है, ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये आगे जाके एम्पुला के यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है, जो कि दोनों को रोकता है। ठीक है, मेन हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट के आगे होता है। ठीक है, जो दोनों डक्टों के मेन पार्ट को रोकता है, एम्पुला को आगे से कवर कर लेता है।
कि पैनक्रियाटिक जूस भी इधर एम्पुला से होकर निकलता है और बाइल भी एम्पुला से होकर निकलता है। तो ये जो है स्पिंक्टर यहाँ पाया जाता है एम्पुला के यहाँ पर, इसको कॉल्ड है स्पिंक्टर ऑफ ऑर्डाई। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है एक डायग्राम और बना देता हूँ मैं आपके सामने, लाइव डायग्राम। ये तो आपकी ड्यूडेनम हो गई, ये लीवर से आ रही है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास का हेड है, ये पेनक्रियास की भी एक डक्ट यहाँ आके जुड़ रही है। अब ये तो क्या है, पेनक्रियाजिक डक्ट, बट अब ये दोनों एक डक्ट हो गई, देखो कॉमन हो गई। तो कॉमन पैनक्रियाटिक, कॉमन हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, एक मिनट और, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ। एक मिनट, ये क्या है, भाग फूल गया जिसे क्या कहते हैं, एम पुला। एम्पुलर, कलर चेंज कर लेते हैं यार, है ना। ये जो हिपेटिक डक्ट है यहाँ पर स्पिंक्टर पाया जाता है, ये सॉरी बाइल डक्ट है, इस पे स्पिंक्टर पाया जाता है। इस स्पिंक्टर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बॉयडन। क्या है, बी, यानी याद रखना बी पहले आता है, बॉयडन। इसके बाद ये दोनों कॉमन हो जाती हैं, तो कॉमन पे यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है जो दोनों के लिए होता है। ठीक है, कॉमन के लिए होता है। तो ये क्या कहलाता है, ऑडाई, ऑडी कहते हैं, ओडाई कहते हैं। ठीक है, स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई। तो पहले क्या आएगा, बॉयडन, फिर आएगा ओडाई, याद रखना। पहले बॉयडन, बी और ओ, याद रखना सीक्वेंस में कौन सी पहले आता है, बी आता है ना। तो ये डायग्राम समझ में नहीं है तो ये क्लियर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पेनक्रियास है, ये ड्यूडेनम है, पहले आ रही है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के आगे स्पिंक्टर लग रहा है बॉयडन, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है वो आगे जाके बाइल डक्ट से मिल रही है। तो वो क्या बन गई है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। जब हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे जाती है, यानी कि दोनों कॉमन हो गई अब, तो दोनों कॉमन होकर आगे जा रही है, तो वो एक फूला सा भाग बना देती है, फूल जाती है आगे जाके। दिस कॉल्ड एम्पुला, दिस कॉल्ड एम्पुला। बायोलॉजी की लैंग्वेज में फूली हुई डक्ट को एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और एम्पुला के ऊपर एक और बॉयड, एक क्या स्पिंक्टर होता है, जिससे स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई कहते हैं। क्लियर, एक्सोट्राइन सब समझ में आ गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया तक, चलो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी बाय मोहित गोरावत, टेलीग्राम और अपना इंस्टाग्राम सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।